स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पेन पॉइंट क्लासेस। तो अपना इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट में टॉपिक चल रहा था, अपन ने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आराम से पढ़ लिया था। आज जो अपना टॉपिक है उसी के आगे का है। टॉपिक का जो नाम है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको मजे मजे में पूरा टॉपिक समझा दूंगा। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। है क्या, नाम से पता चल रहा है ह्रासमान, डिमिनिशिंग। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अपन ने जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अपनी टोटल यूटिलिटी में किस प्रकार से गिरावट आती है, अपनी उसके अकॉर्डिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस प्रकार से डाउन होती है, उसका एक कंसेप्ट बनाया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा है तो अपन ने यहां पे एक डायग्राम बनाया था। मैं आपको थोड़ा सा रफली समझा देता हूं। वो डायग्राम मैंने इस तरह से बनाया था, टीयू का डायग्राम था, और यहां से मैंने एमयू का डायग्राम बनाया था जो इस तरह से गिरता हुआ था। ठीक है, अब क्या है कि मार्जिनल जो यूटिलिटी का डिमिनिशिंग रूल है, इसकी व्याख्या अपन किस प्रकार से करते हैं। देखो, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके पिता के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इस नियम का जो फाउंडर है, प्रतिपादन जो है वो किसने किया था। इसका प्रतिपादन किया था गोसेन नाम का जो अर्थशास्त्री है। गोसेन ने सन 1854 में, कब किया था, 1854 में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फाउंड किया था। तो इसलिए इस नियम का जो दूसरा नाम है वो क्या हो सकता है, इसे गोसेन का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गोसेन का नियम। लॉ ऑफ गोसेन के नाम से भी इसको जाना जाता है, या अगर हिंदी में बात करें तो दूसरा नाम इसको कह सकते हैं संतुष्टि का नियम। संतुष्टि का नियम, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो कुछ भी नाम आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन बोल दो, लॉ ऑफ गोसेन बोल दो, या गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन के नाम से भी इसको जाना जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। कब किया था, 1854 में। किसने, गोसेन ने। समझ में आ गई। अब है क्या ये लॉ ऑफ मार्जिनल जो यूटिलिटी का जो अपना सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि अगर जैसे जैसे कोई कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजप्शन करता है, जैसे जैसे मैंने आपको इंडेक्स भी बनाई थी, उस इंडेक्स में अपन ने देखा था कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर है 0 से 1 2 3 4 5 6 7, ये अपन ने क्वांटिटी बनाई थी। इसके बाद में अपन ने टोटल यूटिलिटी का कॉलम बनाया था, और टोटल यूटिलिटी के बाद में किसका कॉलम बनाया था अपन ने, मार्जिनल यूटिलिटी का भी कॉलम यहाँ पे बनाया था। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे अपन ने लिखा था 0 10 18, फिर ये 24 लिखा था, फिर 28 लिखा था, 30 लिखा था, फिर 30, फिर 28। इस तरह से अपन ने टोटल यूटिलिटी का बनाया था। इससे अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर ली थी। बताया था कि अपन को क्या करना है कि जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है उसमें से पहले वाली को क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो अपने पास में मार्जिनल यूटिलिटी आती है, तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 0 में से अगर ऊपर वाली क्या है, 0 के ऊपर 0 है, तो 0 में से अगर 0 को लेस करेंगे तो 0 आएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि इस चीज में फंस जाते हैं कि सर यहाँ पे 0 का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में नहीं आया। तो मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूं कि अगर 0 में से 0 को घटाया जाता है तो 0 ही आना है यार। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एमयू क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 से देखो 1 का कंजप्शन किया, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी में चेंज कितने का आ रहा है, वही तो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो कितना आया, 10 में से 0 लेस करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे फिर 8 है, 6 है, 4 है, 2,
और 0 और ये -2 आ गया। ये अपन ने यहां तक पढ़ लिया था यार, कुछ ही नहीं है। मार्जिनल जो सीमांत ह्रासमान उपयोगिता जो नियम है ना, बहुत सिंपल है, इसी में समझाया हुआ है। यहां से लेकर यहां तक की जो कंडीशन है, आप देख रहे हो गिर रहा है, सब कुछ काम आपका डिमिनिशिंग हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। 10 से 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। एक समय ऐसा आ गया कि फुली सेटिस्फेक्शन मिल गया। सेटिस्फेक्शन के बाद में भी कंजप्शन जारी रहता है, तो अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। अब इसी को क्या नाम दिया गया है यार? ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से इसको जाना जाता है, या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम बोल दो, या इंग्लिश में बोलो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल दो। समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे कोई कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजप्शन करता है, देखो ये लागू क्यों होता है भाई? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्यों लागू होता है? कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी कस्टमर है, किसी भी वस्तु का अगर कंजप्शन कर रहा है तो सीधी सी बात है अपनी नीड पूरी करने के लिए कर रहा है। और जिस वस्तु की वो नीड पूरी करना चाह रहा है, आवश्यकता पूरी करना चाह रहा है, आवश्यकता पूरी करने के लिए एक समय ऐसा जरूर आएगा कि उसके बाद में उस व्यक्ति की उस वस्तु से संबंधित आवश्यकता क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। उसके बाद में भी अगर कंजप्शन रखता है जारी तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अरे अपन खाना खा रहे हैं, सब्जी में नमक की जो क्वांटिटी है एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। मान लो कि नमक की क्वांटिटी यहाँ पे आपको नमक सेटिस्फाइड लगेगा कि हाँ यार सब्जी में नमक बढ़िया से है, एकदम सही है, वहां तक आप सब्जी को खा सकते हो। उसके बाद में अगर थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा कंजप्ट कर रहे हो, थोड़ा सा नमक और ऊपर से डाल रहे हो, तो सब्जी का जो स्वाद है वो चेंज हो जाएगा और आपको सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है। मतलब कहने का यही है यार कि यहां से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डाउन होती जाएगी, वो नेगेटिव होती जाएगी। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी कमोडिटी का अगर कंजप्शन कर रहे हो तो वो एक लिमिट तक ही सही लगता है। आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, एक लिमिट होती है हर एक वस्तु के कंजप्शन की। खाना भी खा रहे हो तो सीधी सी बात है यार, एक रोटी खा लो, 2 खा लो, 3 खा लो, 4, 5, 6, 5 तक आते आते आपका पेट फुल हो गया, लेकिन किसी ने प्यार से बोल दिया कि नहीं प्लीज एक और ले लो। तो अब क्या करते हैं यार, अपन मना थोड़ी कर देंगे, कोई आपको प्यार से खिला रहा है तो अपन उसको बोलते हैं चल ठीक है, तेरे कहने से एक रोटी और दे दे। वहां तक अपन आराम से सेट हो जाएगा। लेकिन फिर किसी की बातों में आके आपने एक्स्ट्रा कंजप्शन कर लिया ना, तो आप जानते हो क्या होना है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो किसी की बातों में आके खाना अपन जबरदस्ती नहीं खा सकते। पानी की जितनी आपको नीड है उतना ही आप पानी पी सकते हो। जैसे ही आपको प्यास लग रही है, आप पानी का कंजप्शन कर रहे हो, तो पानी जब आप पी रहे हो 1 या 2 गिलास के बाद में आपका फुली सेटिस्फेक्शन पॉइंट आ जाएगा यार। फुली सेटिस्फेक्शन पॉइंट के बाद में आप उस चीज को और एक्स्ट्रा कंजप्शन नहीं कर सकते, वरना जितना पिया है उससे ज्यादा निकल जाएगा। समझ में आ रही है ना? तो वो चीज है। तो ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम गोसेन ने कहा था कि भाई साहब आप जैसे जैसे कंजप्शन करोगे ना, वैसे वैसे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डाउन होती जाएगी भाई। अब इसके पीछे भी इसने शर्त लगा दी कि ये नियम तभी एप्लीकेबल होगा जब आप मेरी बताई गई बातों को ध्यान में रख के काम करोगे। मतलब आप जैसे कोई भी कंजप्शन कर रहे हो तो प्रोफेसर जो गोसेन है ना, इनकी बातों को ध्यान में रख के ही आपको कंजप्शन करना पड़ेगा। मतलब इस नियम की कुछ ना कुछ क्या है, एजम्पशंस है, मान्यताएं हैं। वो एजम्पशंस की मैं बात कर रहा हूं। देखो भाई, एजम्पशन की बात कर लेता हूं यहां पे मैं। इसको अगर बात करते हैं मान्यताएं, कि ये बातें मानकर चलोगे ना तब तो जाके ये नियम एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी बात आपने मिस कर दी तो आपका ये नियम फेल हो जाएगा। अब वो बातें कौन सी है? सबसे पहले नियम स्टार्ट होते ही एक लाइन आती है, अन्य बातें स्थिर रहने पर, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये लो भाई, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर। इकोनॉमिक्स में जब भी आप बातें पढ़ोगे, ये लाइन तो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़नी पड़ेगी, अन्य बातें स्थिर रहने पर। अन्य बातों का मतलब जो है वो क्या है? उपभोक्ता की आय है, इनकम है,
आदत है किसी वस्तु की, हैबिचुअल हो जाता है, उसकी प्रेफरेंस है, रुचि है, उसका जो फैशन का दौर है, ये 3-4 जो बातें हैं वो अदर थिंग में रखी जाती है कि ये बातें तो क्या रहनी चाहिए, स्थिर ही रहनी चाहिए। इनकम, जब आप किसी वस्तु का कंजप्शन कर रहे हो आपकी इनकम फिक्स रहनी चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। आदत में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। आपकी जो किसी वस्तु को खाने की रुचि है उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, और आपका जो फैशन का दौर है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यह तो पहली बात है। तो पहली मान्यता तो समझ में आ गई होगी, मैंने वहां पे लिख दी, मैं दोबारा यहां पे नहीं लिख रहा हूं। दूसरी बात ये क्या कहता है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो रैशनल है। मतलब ये कहता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। क्या है? विवेकशील प्राणी है, मतलब उसमें निर्णय लेने की क्षमता है। उसे पता है कि मैं जो कंजप्शन कर रहा हूं मैं बिल्कुल होश और आवाज में करूंगा, मैं 1% भी ऐसी चीज का कंजप्शन नहीं करूंगा जो मुझे यहां तक लेके आएगा नेगेटिव में। समझ में आ रही है? वो एक विवेकशील है, उसमें सोचने समझने की कैपेसिटी है। ये चीज क्या कहता है? गोसेन कहता है कि मानकर चलना ही पड़ेगा। मानने में दिक्कत का है, गोसेन ने कहा तो अपन भी मान लेंगे, इसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है यार। गोसेन के नियम ने जो बातें बता दी ना, एजम्पशन जो बता दी, वो अपन को अप्लीकेबल करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये आपका जो रूल है वो फेल हो जाएगा। समझ में आ रही है? फिर बात करता है नंबर 2, उपयोगिता को मापा जा सकता है, यूटिलिटी इज मेजरेबल। ये लीजिए भाई, यूटिलिटी जो है वो मापनीय है, मापने योग्य है। ये बात मैंने पहले भी बता दी थी, विस्तार से पूरा वीडियो डाला हुआ है, वहां से आप इसका सिस्टम समझ लेना कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। किसमें? मुद्रा में मापा जा सकता है। ठीक है, जो भी कंजप्शन कर रहे हो, जितने रुपए पे कर रहे हो, वो ही आपकी क्या है? यूटिलिटी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 3 ये क्या कह रहा है कि आपका ये नियम तभी एप्लीकेबल होगा जब आप किसी वस्तु का निरंतर प्रयोग कर रहे हो, कंटिन्यूस। ये लीजिए भाई, निरंतर प्रयोग होना चाहिए। कैसे? इसका मतलब समझो यार। निरंतर प्रयोग करने का मतलब है, मैं खाना खाने बैठा, अब मुझे जो भूख है 3 या 4 रोटी की है, अब मैं अगर कंटिन्यू मैं उस रोटी का कंजप्शन कर रहा हूं, 1 2 3 4 जितनी मैं खा रहा हूं, 5 से 7 मिनट जो लगती है, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउनवर्ड जाएगी। समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पहली रोटी सुबह 8 बजे खाई है और मैंने दूसरी रोटी दोपहर को 2 बजे खाई है। तो यार एक बात बताओ, भूखा व्यक्ति है, कंटिन्यू कंजप्शन करने वाला व्यक्ति है, उसको आप गैप के थ्रू आप उसको रोटी पहुंचा रहे हो, तो सीधी सी बात है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउन थोड़ी होगी, उसकी तो बढ़ जाएगी यार। समझ रहे हो ना? उसकी जो यूटिलिटी है वो घटने की बजाय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अपना नियम है ह्रासमान, गिरनी चाहिए। गिरेगी कब? जब आप इसका क्या करोगे? कंटिन्यूअस कंजप्शन करोगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो ये चीज है, ये कही थी गोसेन ने कि आप कंटिन्यूअस क्या करो? उसका कंजप्शन करते जाओ। फिर तीसरी बात के बाद चौथी बात उसने क्या कही कि आप जिस वस्तु का कंजप्शन कर रहे हो ना, वो साइज में, रंग में, रूप में, क्वालिटी में सेम होनी चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रंग, रूप, गुण और ये साइज, ठीक, आकृति लिख देता हूं मैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहीं से ही क्वेश्चन उठ जाते हैं यार। क्वेश्चन यहीं से सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि निम्न में से इसकी एजम्पशंस जो है, लो की जो अपना डिमिनिशिंग लो है उसकी एजम्पशन कौन सी नहीं है। तो अपन को कुछ एजम्पशंस तो ध्यान रखनी पड़ेगी। समझ में आ रही है ना बात? तो यहां से रंग, रूप, आकृति और गुण का क्या मतलब है? भाई साहब बढ़िया खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, रोटी की जो नॉर्मल साइज होती है सबके सेम होती है। अब क्या होता है, पहली रोटी आप खा रहे हो, बढ़िया घी लगा के मिल रहा है आपको, ठीक है, कंजप्शन कर रहे हो, आराम से सारा सिस्टम चल रहा है, 3-4 रोटी के बाद में आपका पेट फुल हो जाएगा। लेकिन आपने पहली, दूसरी, तीसरी रोटी जो खाई है वो बिना घी की खाई है, ठीक है। अब आपका कायदा तो ये कहता है कि चौथी रोटी में आपका पेट फुल हो जाना चाहिए, फुली सेटिस्फेक्शन पॉइंट मिल जाना चाहिए। लेकिन
उस समय आपको जो चौथी रोटी है वो घी लगा के दे दे, भाई साहब मजा आ जाएगा। आप 3 रोटी बिना घी के खा रहे हो और उस समय वो गर्म रोटी और फिर घी की लगा, तो आप 4 के बजाय 5वीं और 6ठी कंजप्शन और कर लोगे। एक होता है ना अपना, तो वो एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर है कि अच्छी चीज की तरफ अपन अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, तो उसका कंजप्शन कर लेते हैं। तो वहां पे आपकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डाउन होने की बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो कि इस नियम का कायदा ही नहीं है। नियम तो क्या कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डाउन होनी चाहिए हर हाल में। समझ में आ रही है ना बात? तो इसकी जो गुण है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। साइज की बात कर ले, रोटी की साइज नॉर्मल होती है, पहली रोटी आपको बढ़िया नॉर्मल साइज की दी, फिर आपको छोटी छोटी रोटी बना के दे रहे हैं, अरे एकदम छोटी छोटी दे दी कि हाँ भाई खाए जा खाए जा, फिर तो सुबह बैठ के शाम तक उठो, क्या मतलब है? अरे छोटी छोटी रोटियां थोड़ी पेट भरोगे आपनो, को नहीं भरे यार। समझ में आ रही है बात? जिससे आपने जो मार्जिनल यूटिलिटी है पर डाउन होने की बजाय क्या हो जाओगी, बढ़ जाओगी। तो आपने ना भी चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इससे भी इफेक्ट होती है, रंग रूप आकृति गुण से भी क्या होती है, इफेक्ट होती है। समझ में आ गई? इसके बाद में कहा कि वस्तु की जो कीमत है, प्राइस जो है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पे मैं रोटी का एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? कोई भी है, जो भी वस्तु है, किसी भी वस्तु का कंजप्शन कर लो, हर वस्तु पर यह नियम अप्लीकेबल होना है। इसके कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है, वो अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। कुछ जगह ये अप्लीकेबल नहीं होता है, जो गोसेन ने भी माना था कि यार हाँ यहां नहीं होना है, बाकी किसी भी वस्तु का कंजप्शन कर लो, आप पे ये नियम अप्लीकेबल होना ही है। अब कीमत क्या है, जिस वस्तु का आप कंजप्शन कर रहे हो, मार्केट गए, जो भी आपको इच्छा हो गई, मान लो आपको पिज़्ज़ा खाना है, अब पिज़्ज़ा जो है उसकी प्राइस अपन को पता है 200, 250, 300 रुपए की प्राइस होती है। आपने एक पिज़्ज़ा खा लिया और आप सेटिस्फाइड होके आ गए, मजबूरी है, पैसे लग रहे हैं ना, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। लेकिन एक पिज़्ज़ा खा लिया, 250 रुपए दे दिए, और वहीं पे आपके सामने तुरंत ऑफर आ गया कि वस्तु की प्राइस चेंज हो गई, 20 रुपए में एक पिज़्ज़ा मिल रहा है, 20 रुपए में एक पिज़्ज़ा और मिल रहा है, तो वहां पर अपन गोश्चन को तो भूल जाएंगे और कहेंगे भाई साहब एक की जगह 2 और ला दे, मैं 2 और खा लूंगा। कहने का मतलब है कि कमोडिटी की जो प्राइस है वो चेंज हो गई, और चेंज होते ही आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी डाउन होने की जगह क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस नियम में ये कभी पॉसिबल नहीं है। अपन को यही है, प्राइस भी क्या माननी पड़ेगी, सेम माननी पड़ेगी। समझ में आ रहा होगा आराम से, ठीक है ना? अरे पिज्जे विज्जे की बात ऐसे ही कर रहा हूँ, आप तो ज्यादा दिल पे मत लेना इस बात को, ठीक है? छठा पॉइंट बात और कर लेते हैं। इनकम किसकी, अपनी होगी, उपभोक्ता की इनकम होगी यार। इस इनकम को भी क्या रखा गया है, फिक्स रखा गया है, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप मंथली 10,000 रुपए अर्न कर रहे हो तो आपको यही मान के चलना पड़ेगा, जिस वस्तु का कंजप्शन कर रहे हो, कि 10,000 रुपए की आपकी सैलरी है। क्यों? अगर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आप जिस वस्तु का कम कंजप्शन कर रहे थे उस वस्तु का ज्यादा कंजप्शन स्टार्ट हो जाएगा, और आपके स्टार्ट करने से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है यार वो डाउन होने की बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारी बातें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बहुत ही बढ़िया बात बताई इसने कि ये जो नियम है ना, ये नियम केवल और केवल सुखमय स्थिति में लागू होता है। इंसान जब सुखी होता है, प्लेजर कंडीशन में अगर इंसान होता है ना, उसी स्थिति में ये लागू होता है। सुखमय स्थिति में ही ये क्या होता है, लागू होता है। कोई दुखी है, मार्जिनल यूटिलिटी को डिमिनिशिंग रूल भूल जाओ। क्यों? गोसेन ने साफ साफ कहा है ये सुखमय कंडीशन में लागू होगा। इंसान जब सुखी होगा उसी समय उसको खाने का भी मजा आएगा, कपड़े खरीदने का, पहनने का भी मजा आएगा, उस समय ही ये रूल अप्लीकेबल होगा। अरे दुखी आदमी क्यों न तो खा सके न क्यों ढंग से पी सके। समझ में आ रही है बात? तो सुखमय स्थिति में ही क्या होगा, ये अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये यहां तक इसकी एजम्पशंस थी। ठीक है, आप लोगों को ये एजम्पशन वगैरह समझ में आ रही होगी। अब यहां से आप लोगों के दिमाग में फिर से क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये सारी बातें पॉसिबल है क्या, कि उपभोक्ता की आय भी स्थिर रहेगी, कीमत भी स्थिर रहेगी, वस्तु की रंग रूप आकृति है वो भी सेम ही रहना है। ठीक है, जो इसमें उपभोक्ता है वो विवेकशील होता है। कुछ नहीं है। ये क्या है, ये इसने जो गोसेन है ना, गोसेन ने मान्यता मानी है, लेकिन ये इसकी मान्यता फिक्स नहीं बैठती है। सब कुछ जीवन में चेंजेस रहता है यार। तो अपन इसकी आलोचना करने वाले भी बहुत आए। आलोचना जो है वो यही आलोचना बन जाएगी इसकी
क्या आलोचना में क्या आएगा कि उपभोक्ता की आय स्थिर नहीं रहती है। बिल्कुल सही बात है, नहीं रहती है यार। वस्तु की कीमत भी फिक्स नहीं रहती है, चेंजेज होती रहती है, समय ऐसा है, चेंज आता रहता है। ठीक है, रंग रूप आकृति गुण है वो भी चेंजेस होते रहते हैं। तो ये इसकी क्या कर दिया उन्होंने, बुराइयां शुरू कर दी। ठीक है, इस मान्यताओं का अपन उल्टा कर देंगे तो वो उसकी बुराइयों में कन्वर्ट हो जाएगी। मेन जो चीज है ना यहाँ पे, इसकी एक मान्यता जो एग्जाम में पूछी जाती है, आप पूछोगे सर वो पहले ही बता देते। पहले नहीं बतानी थी, मेरे को बतानी यही थी। क्यों? क्योंकि यहां से ही आपकी जो है, मैं इसको हटा रहा हूं, लिख लेना आप लोग, ये जो पॉइंट ना, ये ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा पॉइंट का नाम है? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहनी चाहिए, सब कुछ स्थिर मानना है, स्थिर रहनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ करेंसी शुड बी कांस्टेंट। ये एक क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए यार। अब आप पूछोगे सर ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या चीज है? तो देखो यार, एक 100 रुपए का नोट है, एक 100 रुपए की नोट की वैल्यू प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हो सकता है गरीब व्यक्ति के लिए उस 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और अमीर व्यक्ति के लिए उस 100 रुपए की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। तो इसने क्या कहा है कि आप जब किसी वस्तु का कंजप्शन कर रहे हो, चाहे वो आप रोटी खा रहे हो, चाहे पिज्जा खा रहे हो, चाहे समोसा खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आपकी जो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो फिक्स रहनी चाहिए। आपके लिए उस रुपए की जो वैल्यू है वो स्थिर रहनी चाहिए। समझ में आ रही ना? इसी को मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहा गया है। इसमें चेंजेस ही आ जाएगा, आपके 100 रुपए की 200 रुपए कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो आपका ये नियम है वो भी फेल हो जाएगा। इस नियम की सबसे खास बात है, इसको आप है ना नोट कर लेना यार। सबसे खास बात है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को क्या माना गया है? इसमें स्थिर माना गया है। समझ में आ रही है? अब बात करते हैं कि ये नियम, ये सारी बातें अप्लीकेबल तो कर लेंगे, ऐसी भी कई चीजें हैं आपके दिमाग में है कि सर कई वस्तु ऐसी है जिस पर यह नियम लागू ही नहीं होता। नियम लागू नहीं होता तो वो वस्तु कौन कौन सी है, बात कर लेते हैं यार उसकी भी अपन। पहली वस्तु वो यही है, आप बोल रहे हो कि किसी चीज का एक्स्ट्रा कंजप्शन करने से उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउन होती है। मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति को कितने भी रुपए दे दो, उसके पास में आप 1 लाख 2 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए दे दो यार, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल डाउन नहीं आएगी, बढ़ती जाएगी। पैसे के पास पैसा आता है, पैसे से पैसा बनता है, लालच बढ़ जाता है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डाउन थोड़ी आ रही है। गॉसियन का नियम तो फेल हो रहा है ना। किसी चीज की ज्यादा क्वांटिटी क्या करती है, यूटिलिटी डाउन करती है। लेकिन मुद्रा का जो कलेक्शन है, पैसों का जो संग्रहण है, उसको करने से आपकी जो यूटिलिटी है वो डाउन होने की बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा यार। ये इसकी अपवाद की बात कर रहा हूं। सबसे पहला अपवाद इंपॉर्टेंट है, मुद्रा का संग्रहण। मुद्रा का संग्रहण। अरे कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाए कि जिसको पैसे दे दे और वो कहे नहीं बस इतना ही चाहे मन, तो भी आदमी से जरूर मिला जो यार, और थेपी भी से मिल जो। क्योंकि अशोक कोनी यार, अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, कोई भी व्यक्ति है, भाग रहे हैं रात दिन पैसों के लिए, भाग रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उनकी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। तो गॉसियन ने भी माना है कि ये इसका क्या है, अपवाद है। दूसरा अपवाद बहुत ही अच्छा अपवाद है यार, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, इसे उठते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। क्या है, पुराने गाने, कोई बढ़िया कविता, आप लोग अगर सुन रहे हो ओल्ड सॉन्ग, मोहम्मद रफ़ी के, मुकेश के, आप किसी के भी अगर गाने सुन रहे हो, तो यार आज भी अगर आप 70s के दौर के गाने सुन रहे हो ना, तो बोरियत फील नहीं होती है। कायदा क्या कहता है, किसी चीज को ज्यादा सुनने से, कंजप्शन करने से, ज्यादा पहनने से, कुछ भी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन यही कहा था कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डाउन होती है। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि आपने कोई गाना सुन लिया और आपका उस गाने से जी भर गया? कुछ गाने हो सकते हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, पुराने दौर के गाने आज भी अगर चल जाए तो आप उसमें धुन के साथ में धुन गुनगुनाने लग जाते हो, ठीक है, तो आपकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। तीसरी बात, नशीले पदार्थ।
ये लीजिए भाई नशीले पदार्थ, उपयोगिता कम थोड़ी करते हैं, बढ़ा देते हैं। कोई शराबी है, अगर वो यार स्टार्टिंग में 1 पैक 2 पैक 3 पैक लेता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता यार कि मुझे शराब का नशा भी हुआ है क्या, उसको तो बाद में पता चलेगा जब वो एक्स्ट्रा उसका कंजप्शन करना शुरू कर देगा। 3 के बाद तो उसे पता चलता है मैंने पीना शुरू किया। मतलब नशीले पदार्थ जो है ना उस रूल से बाहर रखे गए हैं, अपवाद है। क्यों? आपने देखा था कि आप 1 पानी का गिलास पी लो, 2 पी लो, 2 के बाद में आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है, लेकिन इनका तो स्टार्ट होता है यार 3-4 के बाद में, तो डाउन थोड़ी हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब नशीले पदार्थों को क्या किया गया, इससे बाहर रखा गया, मतलब इसका अपवाद है। समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से बात। तो ये इसके कुछ अपवाद की मैंने बात की है। यहां से आप लोगों को ये जो है अपना सरासमान सीमांत उपयोगिता, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से समझ में आई होगी। सिंपल सी डेफिनेशन है यार कि जब कोई कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजप्शन करता है तो एक्स्ट्रा यूनिट कंजप्शन करने से उसकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, उसमें क्या आता जाता है, डाउन आती जाती है, कमी होती जाती है। उसे ही अर्थशास्त्रियों ने क्या नाम दे दिया, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नाम दे दिया। बस मेन बात इसमें ये याद रखनी है कि ये आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है ना, उस पर ही निर्भर करता है, इसीलिए एप्लीकेबल होता है। समझ में आ रही बात। तो ये इस नियम के बारे में मैंने थोड़ी सी आप लोगों से जानकारी जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो मार्जिनल जो अपना रूल है वो समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार पहले वाले वीडियो देख लेना। और इकोनॉमिक्स में पूरा सिलेबस करवा रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक यूनिट, एक चैप्टर, एक पेज करवा रहा हूं। आप लोग यहां से पेन पॉइंट क्लास से आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो, सारा मैटर तैयार कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को 1% भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले वाले वीडियोस देख के फिर ये वीडियो देखना, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।